मैं अनुराग सर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं 10th का पेपर ऑनलाइन क्लास करके ही दी हूँ, अनुराग सर से पढ़कर ही दी हूँ। मेरे अनुराग सर का मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो इतना संघर्ष करके हम लोग को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कि अगर मैं उनका धन्यवाद करूं तो वो भी कम है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम लोग को मेहनत करके पढ़ाते हैं। वो हम लोग के जीवन के बारे में इतना सोचते हैं। मैं विद अनुराग सर को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। एंड जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं अपनी स्टडी को लेकर तो वे हमें मोटिवेट भी करते हैं। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। आप भी चाहते हैं कि कम समय में मैथ की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बालाजी प्रकाशन की जो बुक आती है उसका विविध प्रश्नावली कर लीजिए। स्वयं मूल्यांकन का जो दिया स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विविध प्रश्नावली है। क्या है, स्वयं मूल्यांकन के प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि विभिन्न प्रश्नावली और स्वयं मूल्यांकन में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, ये प्रश्न लगातार पूछे भी गए हैं। तो इन प्रश्नों के मदद से आप बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी भी कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विविध प्रश्नावली और स्वयं मूल्यांकन के प्रश्नों को, एक एक प्रश्न का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो डेली एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और मैथ की पूरी का पूरी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हमको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहली संख्या स्मॉल ए तथा दूसरी संख्या हमारा क्या है, स्मॉल बी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं चूंकि दो संख्याएं हमें लेना है। अब देखिएगा प्रश्न में क्या बता रहा है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 14 गुना है, यानी हमको दिया हुआ है जो एलसीएम है ये क्या है, एचसीएफ का क्या है, 14 गुना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा शर्त हमको दिया है उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है, 600 है। हमको दिया हुआ है कि जो एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर हमको दिया हुआ है 600, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इजीली आपको समझ में आ रहा है। और कह रहा है कि पहली संख्या यानी एक की जो हमको वैल्यू दिया हुआ है, एक की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 280 दिया हुआ है, एक की वैल्यू है। हमें कह रहा है कि बी की वैल्यू क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का जो मान है समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। इससे देखिएगा क्या फायदा आपको होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के जगह पे हम रखेंगे 14 एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ तो हमारा रहेगा, इसके जगह पे हमारा हो जाएगा 14 एचसीएफ। तो यानी हो जाएगा एचसीएफ प्लस एलसीएम के जगह पे कितना हो जाएगा, 14 एचसीएफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 600। और ये जोड़ेंगे तो 14 कितना हो जाएगा आपका, 15 एचसीएफ हो जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600। और इससे भाग करेंगे तो यहाँ से एचसीएफ आपका निकल जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60 होता है, यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। अब ये जो वैल्यू है इस एचसीएफ की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा एलसीएम की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखिएगा यहाँ पे एचसीएफ के जगह पे हम क्या करेंगे, 40 रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस, यहाँ पे देखिए एचसीएफ का मान 40 आया ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 40 रख रहे हैं प्लस हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 600, यानी एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 600 माइनस 40, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पे 600 में से 40 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 560। यानी दो चीज़ें हमारा निकल गया, एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया। यहाँ पे हमें क्या करनी है, दूसरी संख्या को निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हैं यहाँ पे होता है कि ए गुणे बी बराबर होता है एचसीएफ गुणे क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें बी की वैल्यू निकालना है। तो बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम,
यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF गुणा LCM बटे हमारा क्या हो जाएगा A। जैसे ये गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। A हमारा क्या है पहली संख्या है, तो यहाँ पे B बराबर HCF कितना आया है 40 आया है, HCF हो जाएगा 40 गुणे LCM कितना है हमारा 560 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 560 पूरे का बटा A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, A की वैल्यू 280 है, ये कितना है 280 है, और 280 से 560 को काटेंगे तो ये 2 बारी में कट जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 40 दूना 80 यानी B बराबर कितना हो जाएगा 80। यानी यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी क्या है दूसरी संख्या 80 है, यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 80, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान ये प्रश्न है, एक बार समझेंगे आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण बनाया गया, इन दोनों समीकरणों से हम कुछ मान निकाले हैं, यहाँ से हमारा HCF निकल गया है, LCM निकल गया है, और यहाँ पे जानते हैं कि जो LCM होता है और HCF होता है जो उनका गुणनफल होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का क्या होता है बराबर होता है। यहाँ से हमने क्या किया दूसरी संख्या को निकाल दिया। आई होप प्रश्न नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि मैं डेली आपको लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई डाउट होगा तो मैं लाइव क्लासेज में क्या करूंगा उसको सॉल्व कर दूंगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनो, हमारे सामने प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे दिया है संख्या 0.3178 को परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में बदलना है। तो देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है वो कक्षा 9वीं का प्रश्न है, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे। आप लोग इस प्रश्न को कक्षा 9वीं में पढ़े कि नहीं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर पढ़े होंगे तो S लिखेगा, नहीं पढ़े होंगे तो नो लिखेगा। यहाँ पे सिंपल तरीका होता है कि जो दिया रहता है उसको हम लोग x मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना x बराबर 0.3178, इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, और इस बार का मतलब होता है कि ये संख्याएं क्या होंगी बार बार क्या होंगी रिपीट होंगी। यानी इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 0.3178, यहाँ पे लिखेंगे 3178, ऐसे करके हमारी संख्या होंगी। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे ध्यान देना है, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। उसके बाद से क्या करना है कि जितने अंक के ऊपर बार रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे 4 अंक के बाद बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे देखिएगा अगर बार हमारा क्या होता है 2 अंक पे लगता है तो हमें क्या करना है इसमें 100 से गुणा करना है। अगर 3 अंक के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। अगर हमारा क्या हुआ है यहाँ पे 4 अंक पे क्या हुआ है बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10,000 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। जितने संख्या के ऊपर बार रहता है उतना जीरो उसमें होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अंक के बाद से तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10,000 से यहाँ पे लिखेंगे गुणा करने पर से, यहाँ पे लिखेंगे गुणा करने पर। देखिएगा इससे फायदा ये होगा कि जैसे देख रहे हैं ना तो दशमलव यहाँ से हमारा क्या होगा 4 अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हो रहा था, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 10,000 x इक्वल टू दोनों पक्षों में गुणा किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3178 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 3178 यानी 3178, और यहाँ पे डैश डैश होगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे 2 तरीका होता है सॉल्व करने का। या तो आप क्या कीजिए इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए, जैसे आप लिखिएगा 3178 प्लस 0.3178, या आप कर सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटाएंगे तो देखिएगा यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो 10,000 में से 1 घटाएंगे तो आपका होगा 9,999, 9,900 क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। और x यहाँ पे है तो हमारा x रहेगा ही बराबर। जैसे जब भी घटाया जाता है तो बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाया जाता है, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो सेम टू सेम वही है, जैसे यहाँ पे आगे अभी आएगा ना 3178, तो ये पूरा का सेम टू सेम है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3178 में से 0 को घटाएंगे तो 3178 ही मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3178। क्लियर हो रहा है। जैसे कैसे यहाँ पे देखिएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमको दिया हुआ है 3178.3178 दिया हुआ है। आगे बहुत सारी संख्या हैं, ये कितना दिया हुआ है 0.3178। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये तो पूरा 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 8 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मिल जाए 3178 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दिए 3178, और यहाँ पे देखिएगा ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 3178 बटा
9,900 यहाँ पे हो जाएगा 99। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस संख्या को क्या किया, x के बराबर माना है और x का जो वैल्यू है हमारा इतना आ गया। यानी आप लिख सकते हैं कि जो आपका 0.3178 इसके ऊपर बार लगा हुआ ये बराबर हो जाएगा 3178 बटा 9,999 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजीली देख सकते हैं ये P बटा Q के रूप में क्या हुआ, बदल गया। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 तथा 144 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान ये प्रश्न है। यहाँ पे आप जानते हैं फार्मूला होता है कि जो हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है ए गुणे बी। ए और बी क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 120 दिया हुआ है, बी की वैल्यू 144 दिया हुआ है। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। आप जहाँ तक आप समझ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या करना, हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, आप भाग करेंगे। जैसे देखिएगा 120 से हम क्या करेंगे, 144 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी इसको निकालेंगे भाग विधि से। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो कैसे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 120 से कम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 24 बचेगा। यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भाजक बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा भाजक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। यानी 120 क्या होगा, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो एचसीएफ निकाला जाता है वही तरीका है। यहाँ पे देखिए 24 से 5 में जब गुणा करेंगे यानी 24 बचे क्या होता है, 120 होता है। ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ कट जा रहा है, यानी रिमाइंडर हमारा क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यही जो हमारा भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ निकल गया है, एचसीएफ कितना आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है। यानी 120 और 144 का एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 24 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे देखिएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ से इसमें भाग हो जाएगा। यानी हो जाएगा 120 गुणे 144 बटा यहाँ पे एचसीएफ कितना आया है, हमारा 24 है। 24 से इसमें क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें काट के छोटा का से देखिएगा, 12 से काटेंगे तो 12 दाम 120, 12 दूना 24, 2 से काटिए इसको, 2 पचे आपका हो जाएगा 10। यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 गुणे 144। यानी एलसीएम बराबर 5। यहाँ पे देखिए 5 से गुणा करेंगे इसमें तो 5 चौको 20 का 0 होता है, हासिल 2 आएगा। और 5 चौको 20 और 2 हासिल है, यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर हासिल 2 रहेगा। और 5 कम 5 5 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी 720 हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली जब भी क्या है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके दो संख्याओं का, तो यहाँ पे क्या करना, इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या करना, एचसीएफ निकालना है। और जब एचसीएफ निकाल लेंगे तो इसमें भाग करेंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आई होप प्रश्न नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, चौथा वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, लगातार इस प्रश्न को पूछा भी गया है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, बट हमें सिद्ध करके इसको दिखाना है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना, इसका विपरीत माना जाता है कि माना 2 कड़ी में 3/5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। देखिए ये तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपसे ये पूछ दे कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा जाता है। वहाँ पे 2 समीकरण बनता है जिसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराया है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा परिमेय संख्या हम माने हैं तो 2 कड़ी में 3/5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चाहे A/B लिखिए, चाहे P/Q लिखिए। कहीं कहीं बुकों में क्या होता है, A/B देता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या होता है, जो Q का मान होता है 0 के बराबर नहीं होता है, तथा यहाँ पे लिखा जाता है कि P तथा Q पूर्णांक
हैं। भाई परिमेय संख्या है तो क्या होगा, ये पूर्णांक होगा और यहाँ पे पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखिएगा कणिम 3 को हम इधर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ये भाग के रूप में है तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, और 2 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 5p बटा यहाँ पे हो जाएगा 2q। इजिली आप लोग समझ रहे हैं कैसे कि देखिएगा यहाँ पे भाग है तो जब हम पक्षांतर करते हैं दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो गुणा हो जाता है, अगर गुणा रहता है तो क्या होता है, भाग हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, हमने यहाँ पे माना है, और माना क्या है, यहाँ पे जब परिमेय है तो यह पूर्णांक होगा ही, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे देखिएगा 5 भी हमारा पूर्णांक होगा, 2 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। यानी जब पूर्णांक हो जाएगा तो ये जो संख्या है आपका क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। ये हमारा संख्या क्या है, परिमेय है। और हम लोगों ने प्रूव किया है कि कणी में 3 हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ये हमारा क्या है, अपरिमेय है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखिएगा कभी भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, यानी हम जो माने हैं उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नीचे आप लोग लिखिएगा कि अतः यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 कणी में 3/5 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि कभी भी क्या होता है, आप जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या के क्या होता है, बराबर नहीं होता है। यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, एक हमारा अपरिमेय आ रहा है, एक हमारा परिमेय आ रहा है। हमने माना है कि परिमेय, लेकिन ये हमारा क्या निकल जा रहा है, अपरिमेय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, और विरोधाभास से हम लोग कह सकते हैं कि 2 कणी में 3/5 क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जब भी इसके साथ दे दे, जैसे मान लीजिए आपको दे देता है 2 कणी में 3 देता है, 5 कणी में क्या होता है, 2 देता है, यहाँ पे बट्टे चाहे तो 3 लगा देता है। ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको अपरिमेय सिद्ध करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कणी में 2 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसको ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है ना। तो आई होप प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये जो प्रश्न थे हमारे जो पहला अभ्यास है यानी वास्तविक संख्या है, उसका क्या था, विविध प्रश्नावली था। मैंने ऑलरेडी क्या किया है, प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मैं बिल्कुल आपको फ्री में क्या कर रहा हूँ, लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लाइव क्लासेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको फायदा ये होगा कि जब भी मैं लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे मैसेज चला जाएगा। मैं उसको क्या करता हूँ, वहाँ पे शेयर भी करता हूँ। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।